मंडला में हुए मर्डर को लेकर भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। मंडला जिले में सुमित काछी नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और जब हत्या की गई, जब शव बरामद किया गया, उसके 2 दिनों के अंदर ही पुलिस ने यहां पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। घायल स्थिति में सहारा देने के बहाने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया। कहा जाता है ना कि चीटिंग से बुरा कुछ नहीं हो सकता। वहां पर चीटिंग भी की गई और विश्वासघात करते हुए उस तरह से हत्या की गई जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। यह घटना 14 फरवरी की है, जब मधुबन ढाबे के पास एक युवक का शव बरामद होता है। मृतक की पहचान जबलपुर के सुमित काछी के रूप में हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस की मुकम्मल हुई तो पता चला कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरे मामले में साजिश रचती है और हत्या कर देती है। एक वक्त ऐसा भी आता है इस पूरे कहानी में, गौर से सुनिएगा दर्शकों, एक वक्त ऐसा भी आता है जब पति घायल रहता है, पत्नी जाती है और सहारा देने के बहाने उस पर फिर हमला कर देती है और उसके बाद उसे जंगल में छोड़कर भाग जाती है। उसे लगता है कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस जब इस मामले में कुछ कॉल डिटेल्स खंगालती है, कुछ हिस्ट्रीज खंगालती है, तो पता चलता है कि इस मामले के पीछे तो खुद पत्नी है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्होंने ये साजिश रची थी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पति की बेरहमी से हत्या की तस्वीर, लाश इतनी विभत्स तरीके से मिली जिसको हम आपको दिखा नहीं सकते। दूसरी तरफ पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं, जिनसे मेरी पहचान हुई थी और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई बड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। तो थोड़ा मेली मधुबन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है। अब तक आपने 3 कातिल पत्नियों की कहानी देख ली है, लेकिन हत्याकांड की ऐसी खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी सामने आई। यहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, हथौड़े से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मतलब इतने हमले, जब तक पत्नी इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हो गई कि उसका पति मर नहीं गया, तब तक हमले होते रहे। हत्या के बाद लाश को जंगल में फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने पत्नी की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश अब कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पति को मौत के घाट उतारने के बाद वो रात के अंधेरे में प्रेमी के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने चली गई। मोटरसाइकिल से जंगल में शव को ठिकाने लगाकर वो बेखौफ लौट आई। उसको लगा कि वो अपना खुशनुमा संसार अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ बसाएगी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि सारी कहानी तो इनसे, यानी कि मृतक की पत्नी से शुरू होती है। आपको वो तस्वीर भी संभवतः दिखाएंगे जिसमें बड़ी बेरहमी से पत्नी अपने पति के शव को ले जाती है और जंगल में ठिकाने लगा देती है। अब आपको मुजफ्फरनगर की वारदात से जुड़ा वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको महिला और उसका प्रेमी हत्या के बाद शव को जंगल में ले जाते हुए नजर आएगा। आप ये देखिएगा कि कैसे संवेदना मर चुकी है। संवेदना तो तब मर गई थी जब पति को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके बाद भी विभत्सता ये कि शव को घसीटते हुए इस तरीके से जंगल में ले जाकर ठिकाने लगा दिया गया। ये 2 तस्वीरें, 2 अलग अलग एंगल की तस्वीरें। वो तो गनीमत है कि ये सीसीटीवी लगा हुआ था गांव में और उसके बाद ये सारी कहानी पता चल पाई कि ये तो भाई हत्या के पीछे बीवी खुद है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसी सीसीटीवी फुटेज की वजह से पुलिस हत्यारन पत्नी तक पहुंच पाई। यह तस्वीर आज पूरे देश को देखना चाहिए। कैसे यहां पर मारा जा रहा है। मृतक संदीप है, इसकी पत्नी मीनाक्षी, और एक जो मृतक संदीप है उसका मेरा भाई है गौतम। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे। इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो मृतक है पहले इसको घर में ही नशे की गोलियां दी खाने में, और फिर उसके बाद में जब ये नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, तब इस पे हथौड़ी से वार करते हुए इसके सर में वार किया। अब आपको मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की कहानी दिखाते हैं। यहां पुलिस ने रामकिशोर रजक की हत्या की गुत्थी सुलझाई तो सब सन्न रह गए। किसी ने सोचा ही नहीं था कि रामकिशोर की हत्या उसकी पत्नी कर सकती है। यहां भी कहानी पहले की कहानियों की तरह है। रामकिशोर की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ते थे और पति उसमें अड़चन बन रहा था।
फिर वैलेंटाइन डे का दिन आया 14 फरवरी का, और सुबह रामकिशोर रजक का शव उसके घर में खून से लथपथ मिला। शुरुआत में भरपूर कोशिश की गई कि यह बताया जा सके कि रामकिशोर ने आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली, कॉल डिटेल्स खंगाले गए, कुछ डिजिटल सबूत इकट्ठा किए गए, और उसके बाद पता चला कि यहां तो कहानी पत्नी और उसके प्रेमी की है। उन्हें कड़ाई से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और फिर उसके बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि घटना वाली रात पत्नी ने अपनी प्रेमी सुनील को घर बुलाया था। दोनों ने मिलकर रामकिशोर के सिर पर पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। संपूर्ण विवेचना में पाया गया कि मृतक की जो हत्या है वो इसकी स्वयं की पत्नी और पत्नी के प्रेमी के द्वारा मिलकर योजना बनाकर और पत्थर से सिर पे पत्थर पटक कर हत्या कार्य कर दी गई। उभय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको उत्तर प्रदेश के एटा की स्टोरी बताते हैं। यहां भी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया और यहां भी आरोप पत्नी पर ही लग रहा है। पत्नी ने जहरीले स्प्रे से पति की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी के साथ प्रेमी भी गिरफ्तार हो चुका है। एटा में पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का 12 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप यह है कि पति को शादी में ले जाने के बहाने कार में बैठाकर पहले शराब पिलाई गई और उसके बाद जहरीले स्प्रे से हत्या कर दी गई। पहले तो आप उस कपल की तस्वीर देख लीजिए, जो पीले कलर के कुर्ते में है, वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी जान लेने वाला कोई और नहीं, उनकी पत्नी जो उनके बगल में बैठी। वारदात के बाद शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी और इनका जो साथ दे रहा था वो अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इसमें जो मुख्य आरोपी है सुमित उर्फ सोनू चौहान और एक ड्राइवर है जिसके द्वारा बॉडी डिस्पोज ऑफ की गई थी। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि सुमित उर्फ सोनू चौहान का मृतक की पत्नी से पहले से वह संबंध था। मृतक जो है और जो आरोपी है दोनों पहले से फैमिली फ्रेंड्स हैं। भाई अब हमारे समाज के लिहाज से अगर देखें तो कहा तो यह जाता था कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन आज सुहाग के खिलाफ क्यों हो गई ये महिलाएं, ये साजिशें क्यों हो रही हैं? इसके कुछ कारण हम ढूंढ कर लाए जो हमने अपने एक्सपर्ट से बातचीत की और उसमें पता चले। तो मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। पहला यह कि भावनात्मक जुड़ाव, पति पत्नी के बीच में भावनात्मक रिश्ता इन दिनों खत्म देखा जा रहा है। तीसरे शख्स यानी कि प्रेमी से सम्मान और जुड़ाव लोगों का हो जाता है। पुराना रिश्ता कई बार कारण होता है कि इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं होने देता और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि बात लोगों के मर्डर तक पहुंच जाती है। तो यह भावनात्मक जुड़ाव की कमी इसके पीछे माना जा रहा है। दूसरा कारण एंटी सोशल पर्सनालिटी है। अपराधी में एंटी सोशल पर्सनालिटी के लक्षण जब आ जाते हैं तो ऐसा होता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के चलते सहानुभूति की कमी हो जाती है, मतलब वो किसी को मार दें, किसी के अंदर से आत्मा नहीं जागती। स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने की भावना लोगों के अंदर पैदा हो जाती है इसमें। फिर तीसरा कारण सामाजिक दबाव भी होता है। समाज में तलाक को कलंक जैसा मानना यह एक कारण है जिसके चलते लोग सोचते हैं कि भाई समाज के सामने आप सफेदपोश बने रहो, अपना काम भी चलता रहे और लोग रास्ते से भी हट जाए, इस कोशिश में भी हत्याएं की जाती हैं। तलाक की चूंकि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी है और खर्चीली भी होती है, अलग होने के लिए हत्या को आसान लोग समझने लगे और इसीलिए लोग हत्या कर देते हैं। फिर चौथा कारण ग्लैमर और डिजिटल इफेक्ट है। क्राइम थ्रिलर फिल्मों से बिगड़ती मानसिकता भी एक कारण है। मर्डर के नए नए तरीकों को लोग अपनाते हैं और सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, और यही वजह है कि लोग आसानी से मर्डर कर देते हैं। कानून की नजरों से बच निकलने की जो मानसिकता है वो लोगों को फोर्स करती है कि वो हत्या करें। इसके पीछे एक कारण और है और वो कारण है आर्थिक लालच का। पति की संपत्ति, बीमा राशि, नौकरी का लालच कई बार लोगों को मजबूर करता है कि वो मर्डर कर दें। प्रेमी के साथ ऐशो आराम के लिए भी साजिश रची जाती है। गुस्से पर कंट्रोल की कमी भी एक कारण है जिसके चलते लोग मर्डर कर रहे हैं अपने जीवन साथी। लोगों के जीवन शैली के अंदर धैर्य की कमी एक कारण है। जल्द अपनी इच्छा पूरी करने की चाहत कई लोगों की होती है। लंबा चला आ रहा शोषण भी कई मामलों में देखा जाता है, मतलब घरेलू हिंसा या मानसिक प्रताड़ना से गुजरना कई लोगों को इतना ज्यादा आहत कर देता है कि वो हत्या कर देते हैं। कई बार प्रतिशोध या मुक्ति के लिए भी गलत रास्ता चुनना लोग प्रेफर करते हैं और ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और ये